तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा। तो नवदीप धाम महात्म्य में वर्णन आता है कि अन्य स्थलियों पे, अन्य तीर्थ स्थली पे जो भ्रमण करके लाभ मिलेगा, नवदीप मंडल का सिर्फ स्मरण करके लाभ मिलता है। वॉट बेनिफिट यू गेट बाय ट्रैवलिंग अदर होली प्लेसेस, यू गेट बाय ओनली रिमेंबरिंग नवदीप धाम। और नवदीप में आके परिक्रमा करने का बात ही कुछ और है। सो जैसा मैं कल वर्णन कर रहा था, तो जितना हम समय यहाँ पे बिताते हैं, अलग अलग स्थलियों पे जाते हैं, बहुत कृतज्ञता से, वेरी ग्रेटफुली, ये जानते हुए कि हमारा कुछ योग्यता नहीं है यहाँ पे आने के लिए, भगवान के असीम कृपा से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये जो स्थली है श्रीवास आंगन, ये महाप्रभु की लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थली है। महाप्रभु का जन्म होता है योगपीठ में, पर महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का जन्म श्रीवास आंगन में होता है। तो ये जो है पूरे विश्व में जो संकीर्तन आंदोलन फैला है, उसका शुरुआत श्रीवास आंगन है। सो दिस श्रीवास आंगन, वृंदावन में जो रासस्थली है, दिस इज नॉट डिफरेंट देन रासस्थली। वृंदावन का जो रासस्थली है, रास मंडल है, महाप्रभु के लीला में श्रीवास आंगन और संकीर्तन आंदोलन बनता है। सो हम सब जानते हैं वृंदावन में रास स्थली सबसे पवित्र स्थली है। सिमिलरली दिस प्लेस इज द मोस्ट होली प्लेस। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जो पीछे बैठे हैं, यू ऑल कैन कम स्लाइटली अहेड। क्या जो फ्रंट स्टूडेंट्स है ना, वो और ध्यान से सुन पाते हैं? तो प्रवचनों में ऑलवेज ट्राई टू बी इन फ्रंट, इट इज मोर बेटर। तो हम सब जानते हैं श्रीवास पंडित पंचतत्व के एक सदस्य हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो श्रीवास इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पंचतत्व। तो श्रीवास पंडित किसके अवतार हैं? किसी को पता है? नारद मुनि। नारद मुनि। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण हैं राधा रानी के भाव में। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है। नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। अद्वैताचार्य महाविष्णु या सदाशिव के अवतार हैं। एंड श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार हैं। सो दिस इज कॉल्ड पंचतत्व, 5 मेंबर्स। ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक आता है। ये श्लोक को ध्यान से सुनिए। सचिर मंदिरे आर नित्यानंद भवन नर्तने श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने यही चारी तानी प्रभुर सदा आविर्भाव प्रेमा कृष्ण हय प्रभुर सहज स्वभाव। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं
कि महाप्रभु 4 जगह पे हमेशा होते हैं। चैतन्य महाप्रभु इज प्रेजेंट इन 4 प्लेसेस ऑलवेज। पहला जगह क्या है? सचीरा मंदिरे, सची माता, जो अभी हम योगपीठ गए हैं, सची माता का एक मंदिर था जहाँ पे वो अपने शालिग्राम की पूजा करती थी। जब भी सची माता घंटी बजा के पूजा अर्पण, भोग अर्पण करती थी, चैतन्य महाप्रभु साक्षात वहाँ पे प्रकट होते हैं। महाप्रभु एक्चुअली अपीयर्स देयर। तो योगपीठ में सची माता के घर में चैतन्य महाप्रभु हमेशा निवास करते हैं। दूसरा है नित्यानंद कीर्तने नर्तने। जब भी नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, महाप्रभु डेफिनेटली आ जाते हैं नित्यानंद प्रभु के कीर्तन देखने के लिए और भाग लेने के लिए। यहाँ से कलकत्ता जाते हुए पानी अटी करके जगह आता है, शायद भगवान का कृपा हुआ एटलीस्ट जो फ्लाइट वाले हैं, ट्रेन वाले भी जा सकते हैं। ऑन द वे यू कैन ट्राई टू गो। अभी आने वाला, सॉरी जस्ट 1 मिनट। तो आने वाले 2 तारीख को पानी अटी चिड़ादई उत्सव है जो वहाँ पे होता है। नित्यानंद प्रभु जब कीर्तन करने लगते हैं वहाँ पे साक्षात चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से प्रकट होते हैं। सो दिस इज द सेकेंड प्लेस वेयर चैतन्य महाप्रभु इज ऑलवेज प्रेजेंट, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का कीर्तन होता है। तो कथा ध्यान से सुनिए, एंड में हम क्विज पूछेंगे, बट प्रभु क्विज तैयार कर रहे हैं, ठीक है? जो क्विज में फुल आंसर्स करेगा उसको स्पेशल प्रसाद मिलेगा, ठीक है? देन द थर्ड प्लेस इज श्रीवास कीर्तने। श्रीवास कीर्तने का अर्थ है श्रीवास आंगन। चैतन्य महाप्रभु इटर्नली स्टेज इन श्रीवास आंगन। तो यहाँ पे महाप्रभु नित्य रूप से निवास करते हैं। और चौथा जगह है राघव भवने, जो पानी अटी जाएंगे, आप लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये सब धाम जब भगवान बुलाते हैं, कृपा होता है, तभी जा पाएंगे। तो पानी अटी में राघव पंडित का घर है। तो महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती। ये दोनों जब भोग अर्पण करते थे, महाप्रभु साक्षात इनका प्रसाद लेने के लिए प्रकट हो जाते थे। सो दीज आर 4 प्लेसेस वे चैतन्य महाप्रभु इज इटर्नली प्रेजेंट। और उसमें से एक स्थान है श्रीवास आंगन। तो श्रीवास आंगन में इतने लीलाएं होती है, अनंत शेष भी गिनती नहीं कर सकते कितना लीला हुआ है यहाँ पे। वी कैंट इवन इमेजिन द लीलास दैट हैव हैपेंड हियर। इतने सारे लीलाएं यहाँ पे हुई है। तो वर्णन आता है श्रीवास पंडित का ये जो परिवार है, ओरिजिनली बांग्लादेश में एक जगह है श्रीहट्ट, वहाँ से यहाँ पे आए। श्रीवास पंडित महाप्रभु से 30 साल बड़े हैं, 30 ईयर सीनियर। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है योगपीठ में, श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी देवी दोनों जाके सची माता को एडवाइस देते हैं बच्चे का ख्याल कैसा रखना है। सो वन ऑफ द फर्स्ट फैमिली चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी और अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी शांतिपुर से आते हैं। सो दे वर ऑलमोस्ट लाइक श्रीवास पंडित लगभग महाप्रभु के माता पिता के समान ही थे। बचपन से ही श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी उनका देखभाल कर रहे हैं। सो दिस प्लेस वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ सेकेंड होम ऑफ चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु रहते थे वहाँ पे, जन्म होता था, पर काफी मैक्सिमम समय महाप्रभु ने यहीं पे बिताया है। और श्रीवास पंडित और मालिनी देवी गृहस्थ होके उन्होंने घर खोल के रख दिया। इमेजिन करो, घर में सत्संग होता है, साल में एक बार करते हैं, है कि नहीं? वो भी बहुत मुश्किल से होता है, बहुत तकलीफ होता है। यहाँ पे ये पूरा उनका घर, श्रीवास पंडित का घर, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के लिए खोल दिया। दिन रात भक्ति रहते थे यहाँ पे। नित्यानंद प्रभु, हम नित्यानंद की कहानी सुनेंगे। नित्यानंद प्रभु का कुछ घर भी नहीं था। नित्यानंद प्रभु को अवधूत बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का तो घर था नवदीप में। नित्यानंद प्रभु का घर कहाँ है? एक चक्र। ये यात्रा में तो नहीं होगा। तो नित्यानंद प्रभु अपना घर छोड़ के पूरे भारत में अलग अलग स्थली पे भ्रमण करके वृंदावन में आके रुकते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन शुरू हो जाता है, नित्यानंद प्रभु मायापुर आ जाते हैं। पर मायापुर में घर कहाँ है उनको रुकने के लिए? तो नित्यानंद प्रभु यहाँ पे रुकते थे। नित्यानंद प्रभु स्टे इन द हाउस ऑफ श्रीवास। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन मजाक करके श्रीवास को बोलते हैं, अरे नित्यानंद, इसका तो जात हमको पता नहीं कहाँ से आया है,
आप उसको आपके घर में रुक रहे हो, रुका रहे हो। तो श्रीनिवास पंडित बोलते थे ये साक्षात बलराम जी है, मेरा बहुत भाग्य है कि मेरे घर में रुक रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वर ऑलमोस्ट लाइक चिल्ड्रन टू श्रीनिवास पंडित। तो श्रीनिवास पंडित के 4 भाई थे, दे हैड 4 ब्रदर्स, श्रीनिधि, श्रीनिधि, श्रीपति, श्रीराम एंड नलिन पंडित। सो दे वर, आई थिंक 4 ब्रदर्स, श्रीनिधि, श्रीपति, श्रीराम। तो नलिन पंडित, प्रॉब्ली श्रीनिधि इज नलिन पंडित, तो सबसे बड़े भाई थे नलिन पंडित। इनकी पुत्री होती है नारायणी देवी। आप लोगों ने ये कहानी सुना है कि नहीं पता नहीं। महाप्रभु एक बार कीर्तन कर रहे थे यहाँ पे, तो श्रीनिवास पंडित के बड़े भाई की लड़की नारायणी देवी छोटी बच्ची थी। तो चैतन्य महाप्रभु ये बच्ची को बोलते हैं कीर्तन करो, और ये बच्ची के शरीर में इतना अष्ट सात्विक का विकार आ जाता है, पूरा कृष्ण प्रेम का संचालन छोटे से बच्ची के शरीर में आ जाता है। और ये जो नारायणी देवी आगे जाके शादी करके मामगाची एक जगह है गंगा के उस पार, समय मिला तो कल परसों जाएंगे, तो इसको मोदद्रुम द्वीप बोलते हैं, मामगाची। तो वहाँ पे जाके रहती है, और वो वृंदावन दास ठाकुर को जन्म देती है, जो चैतन्य भागवत की रचना करते हैं। तो श्रीनिवास पंडित के 4 भाई थे, 4 ब्रदर्स, और ये चारों भाई वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। 4 भाई स्ववंशे करे चैतन्य सेवा, गौरचंद्र बिना नाही जाने देवी देवा। तो ये जो 4 भाई है, या श्रीनिवास पंडित का पूरा परिवार क्या कर रहे थे, पूरे परिवार के साथ एक ही चीज कर रहे थे, चैतन्य सेवा। और ये 4 भाई अन्य देवी देवताओं का उपासना नहीं कर रहे थे, उनका एक ही उपासना था, महाप्रभु का संकीर्तन। तो श्रीनिवास पंडित के एक भाई थे जिनका नाम था श्री राम। ये श्री राम जो थे महाप्रभु के क्लासमेट थे। आप एक द्वीप है जिसका नाम है ऋतु द्वीप। ऋतु द्वीप में महाप्रभु गंगा पार करके, चैतन्य महाप्रभु ये गंगा को स्विम करके उस तरफ जाते थे, और वहाँ पे उनके गुरु का पाठशाला था जहाँ पे वो संस्कृत सीखते थे, गंगादास पंडित। और चैतन्य महाप्रभु के एक क्लासमेट थे श्री राम पंडित, who was the brother of, younger brother of श्रीवास। तो जैसा मैं वर्णन कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे बहुत सारे लीलाएं की है, अनलिमिटेड पास टाइम्स। तो जब महाप्रभु गया से दीक्षा प्राप्त करके यहाँ पे आते हैं और संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, इनफैक्ट श्रीवास पंडित महाप्रभु को जाके बोलते हैं आप मेरा घर उपयोग करो, दिस विल बी लाइक योर प्लेस, यू कैन स्टार्ट। और उस समय से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ दिन भर कीर्तन कर रहे थे। जस्ट लीव द स्पेस, जगह छोड़ दी, कम अहेड। कम अहेड। हाँ कर लेंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे संकीर्तन शुरू किया था, when he started the कीर्तन here, दिन भर यहाँ पे कीर्तन होता था, और भक्त उनको ऐसा लगने लगा हम रात का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। रात भर भी वो कीर्तन करते थे, फुल कीर्तन इन द डे एंड फुल कीर्तन इन दी नाइट। तो 24 आवर्स यहाँ पे कीर्तन चलता था। और उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, बाकी अन्य लोगों को अंदर एंट्री अलाउड नहीं था, सिर्फ महाप्रभु के पार्षदों को। तो यहाँ के जो ब्राह्मण थे, स्मार्त ब्राह्मण, उनको लगने लगा अरे ये निमाई पंडित क्या सोचता अपने आप को, गया से जाके दीक्षा प्राप्त करके आया है, हमको एंट्री अलाउ नहीं कर रहा है। तो वो लोग ऐसा फैलाने लगे कि ये श्रीनिवास पंडित बहुत गड़बड़ कार्य कर रहा है, रात भर बैठ के ये लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं इत्यादि। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल चापल। तो गोपाल चापला क्या करता है, एक दिन श्रीनिवास पंडित यही घर के बाहर मांस दारू वगैरह रख देता है, और सुबह जाके लोगों को बोलता है देखो श्रीनिवास पंडित भक्तों के साथ यही कर रहे हैं, यही है हरे कृष्णा मूवमेंट, दारू पीते हैं, दम मारो दम। तो उस समय से शुरू हो गया ये सिस्टम। पर श्रीनिवास पंडित क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ही डजंट इवन रिप्लाई, छोड़ देते हैं, बोलते भी नहीं है कुछ।
पर आगे जाके ये गोपाल चपलों को कुष्ठ रोग हो जाता है, he gets leprosy, क्योंकि महाप्रभु श्रीवास पंडित से इतना प्रेम करते थे। तो जैसा मैं वर्णन कर रहा था, ये जो स्थली है रास लीला की स्थली से अभिन्न है। तो महाप्रभु जब उन्होंने यहाँ पे कीर्तन किए कर रहे थे, महाप्रभु उनके इतने सारे लक्षण थे, he would develop so many ecstatic symptoms। कभी छलांग लगाते थे महाप्रभु कॉटन से ज़्यादा हल्के, कभी गिरते थे पर्वत से ज़्यादा भारी, आंखों से अश्रु, उनका साइज कभी बढ़ जाता था, घट जाता था, सो मेनी अनलिमिटेड सिम्टम्स ऑफ एक्सटेसी। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं महाप्रभु का यहाँ पे जो संकीर्तन है इसके बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते। जैसा रास लीला है, शरद पूर्णिमा के रात भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, पर भागवतम वर्णन करता है वो सिर्फ 6 घंटे का रात नहीं था, वो ब्रह्मा जी का दिन बन गया। दैट नाइट बिकेम द डे ऑफ ब्रह्मा जी, मतलब करोड़ों साल बन गया वो। तो वैसे ही यहाँ पे संकीर्तन लीला महाप्रभु थोड़े समय के लिए करते हैं, पर एक्चुअली ब्रह्मा जी के दिन के समान था। तो महाप्रभु सबसे ज़्यादा प्रसन्न यहीं पे थे अपने निजी पार्षदों के साथ संकीर्तन करते हुए, वेरी इंटीमेट डिवोटीज। तो ये संकीर्तन लीला करते करते यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लीलाएं होती है। एक हमने कल वर्णन किया था, कौन सा लीला का मैंने कल वर्णन किया? हाँ, वो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी। तो वो आ जाता है, श्रीवास पंडित को बोलता है मुझे देखना है महाप्रभु का कीर्तन। तो श्रीवास पंडित टोकरी के नीचे छुपा देते हैं, है कि नहीं? और महाप्रभु को पता चलता है, महाप्रभु ये ब्रह्मचारी को बाहर कर देते हैं। पर फाइनली क्योंकि ये ब्रह्मचारी के अंदर कृतज्ञता का भाव है, जाते हुए महाप्रभु को श्रीवास पंडित को धन्यवाद बोल के जाता है, एटलीस्ट मुझे थोड़े क्षण के लिए तो मिला दर्शन, बस हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। तो महाप्रभु उसको बुला के कृपा देते हैं। तो महाप्रभु ये ब्रह्मचारी को कृपा क्यों देते हैं? क्योंकि श्रीवास पंडित का कृपा मिलता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। जिस श्रीवास पंडित कौन है? ये पंचतत्व में भक्त के रूप है, ही इज अ डिवोटी। तो भगवान का कृपा भक्तों की कृपा से ही मिलता है। जैसा हम भागवतम देखेंगे, भागवतम के प्रैक्टिकली हर एक स्कंद में नारद मुनि का ही वर्णन है। नारद मुनि ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, इतने सारे लोगों का उद्धार नारद मुनि करते हैं। नलकुबेर, मणिगिरी, सो मेनी पीपल। सिमिलरली श्रीवास पंडित इतने सारे भक्तों का उद्धार करते हैं। हिज हार्ट इज लाइक वेरी सॉफ्ट, बहुत कोमल हृदय है। पर एक बार ऐसा ही संकीर्तन लीला में श्रीवास पंडित की सास थी, मदर इन लॉ, वो भी सोचती है मैं भी देखूंगी महाप्रभु का संकीर्तन। तो वही फॉर्मूला यूज करती है। श्रीवास पंडित ने वो ब्रह्मचारी को टोकरी के नीचे छुपा दिया, ये सास भी श्रीवास पंडित की टोकरी के नीचे छुप जाती है। जब श्रीवास पंडित को समझ में आता है, श्रीवास पंडित अपने सास को बाहर कर देते हैं, गेट आउट ऑफ द हाउस। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे आपकी सासू माँ है, ऐसा कैसे कर रहे हो? तो श्रीवास पंडित बोलते हैं मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको संतुष्ट करना, बस आपके भक्ति में जो भी बाधा आए मैं उनको निकालने के लिए तैयार। सो ही हैड सो मच फेथ, इतना प्रेम था उनको महाप्रभु के प्रति। तो एक बार ये बहुत सुंदर प्रसंग है, कीर्तन करते करते एक दिन श्रीवास पंडित के पुत्र मर जाते हैं। ही हैड अ यंग बॉय, द चाइल्ड डाइज। उनके पुत्र मर जाते हैं और सब स्त्रियां रोने लगते हैं, ऑल द वुमेन क्राई। और स्त्रियों का जो क्या बोलते हैं पिच है ना, बहुत हाई होता है, रोने का पिच स्पेशली बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जोर जोर से रोने लगे। श्रीवास पंडित, कीर्तन चल रहा था महाप्रभु का, श्रीवास पंडित उनको आगे बोलते हैं चुप, रोने का नहीं। बोलते हैं आपका बच्चा मर गया। श्रीवास पंडित बोलते हैं जो भी होगा चलेगा, रोने का नहीं, डोंट क्राई। ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर भी रो रहे हैं। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं आप रोएंगे फिर से मैं अपने गले पे पत्थर बांध के गंगा में छलांग लगा लूंगा, प्लीज कीप क्वाइट। तो ये सब स्त्रियां, घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, दे ऑल कीप क्वाइट। कीर्तन चल रहा है, श्रीवास पंडित महाप्रभु को कुछ बोलते ही नहीं है, द कीर्तन इज गोइंग ऑन। तो महाप्रभु बीच में कीर्तन को रोकते हैं और श्रीवास पंडित को पूछते हैं यहाँ पे कुछ अपशकुन हुआ है क्या, समथिंग इनऑस्पिशियस।
श्रीनिवास पंडित का इतना विश्वास है, वो महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु आप यहाँ पे हो साक्षात, आपके भक्त कीर्तन कर रहे हैं, अब शकुन का सवाल ही नहीं है, सब कुछ शुभ ही है, एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। और घंटों कीर्तन चलता है। अर्धरात्रि में महाप्रभु सिर्फ फिर से पूछते हैं, इज देयर समथिंग रॉन्ग? उस समय बाकी भक्त आके महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु श्रीनिवास पंडित का लड़का गुजर गया। महाप्रभु पूछते हैं कब हो गया? तो बहुत घंटे बीत गए। तो महाप्रभु की आंखों में अश्रु हैं कि श्रीनिवास पंडित मुझसे इतना प्रेम करते हैं, उनका स्वयं का बच्चा मर गया पर वो कीर्तन को नहीं रोकना चाहते। तो महाप्रभु कीर्तन रोक के वो बच्चे के पास आते हैं, बच्चा का प्राण निकल गया है। महाप्रभु बच्चे के छाती पे अपना हाथ रखते हैं और बच्चे का आत्मा वापस आ जाता है शरीर में। जो आत्मा चला गया था, द सोल कम्स बैक। और वो लड़का, श्रीनिवास पंडित का लड़का बोलने लगता है, भागवतम क्लास देता है और वो बोलता है, महाप्रभु मेरे बहुत सारे माता पिता होके गए हैं, एंड मेनी फादर्स एंड मदर्स। हर एक जन्म में माता पिता, कभी मनुष्य माता पिता, कभी कुत्ता माता पिता, माता पिता तो होते ही हैं। पर वो बोलता है ये मेरा जन्म इतना भाग्यशाली है, मुझे श्रीनिवास पंडित और मालिनी देवी जैसे माता पिता मिले। व्हाट कैन बी मोर फॉर्चुनेट? और मेरा इतना भाग्य है, मैंने इतने बार आपके कीर्तन का और आपके रूप का दर्शन किया है। सो माई लाइफ इज सक्सेसफुल, मेरा जिंदगी सफल हो गया। ऐसा बोल के वो लड़का फिर से प्राण त्याग देता है, हिज सोल पासेस अवे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि जिंदगी में सफलता, सबसे महत्वपूर्ण भाग्य क्या है? भक्तों के संग में रहना, भक्तों के घर में। जब हरिदास ठाकुर, यही हम आगे जाके सुनेंगे, यहाँ पे महाप्रकाश लीला करके होती है। महाप्रभु हर एक भक्त को बुला के उनकी इच्छा का पूर्ति करते हैं। हरिदास ठाकुर को पूछते हैं आपको क्या वर चाहिए? हरिदास ठाकुर बोलते हैं भगवान मेरा एक ही इच्छा है, मुझे कुत्ते का भी जन्म मिला तो चलेगा, मुझे ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए, मुझे कुत्ते का जन्म मिला भी चलेगा, पर वैष्णव के परिवार में, इन द हाउस ऑफ डिवोटीज, वैष्णवों के घर में। तो महाप्रभु उस समय श्रीनिवास पंडित को बोलते हैं आज से आपका एक लड़का चला गया, आज से आपके पास 2 लड़के हैं, गौर निताई, नित्यानंद प्रभु और मैं, हम दोनों आपके ही पुत्र हैं, वी आर योर चिल्ड्रन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास पंडित दिखा रहे हैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमको ये विश्वास रखना है जो भी होता है भगवान की कृपा से ही होती है, वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ। और खासकर धाम में यहाँ पे जो भी लीला होती है ना, एवरीथिंग इज कृष्णास पास्टेम्स। मुझे एक्चुअली, मैं यहाँ पे प्रवचन देने का मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था। तो जब मैं आया वहाँ, जो सन्यासी ने मुझे हार पहनाया, तो मुझे बोले प्रभु जी आप प्रवचन दोगे ना, थोड़ा यहाँ के डोनेशन के बारे में भी बता देना। तो मेरा प्रवचन देने का मूड ही नहीं था, आई डिडंट वांट टू गिव प्रवचन। तो प्रभु जी बोले, और इतना सुंदर कीर्तन चल रहा था, ऐसे लेट मी डू। कल हम शाम को मैंने फिक्स किया था प्रभुपाद समाधि के नीचे सत्संग के लिए, मैंने फिक्स किया था, पर हम टीओपी मंदिर में ही बैठ के हमने प्रवचन कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि धाम में ना कब कहाँ पे जाना है, कहाँ पे बैठ के कथा होगा, कीर्तन होगा, कहाँ पे प्रसाद मिलेगा, कौन सा प्रसाद कम होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय महाप्रभु। महाप्रभु ने ऑलरेडी निश्चित किया है। सो एंड इन लाइफ ऑल्सो, जिंदगी भी यात्रा ही है। जो भी होता है, जैसे श्रीनिवास पंडित देख रहे हैं, भगवान का कृपा देख रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। भले ही हम समझ नहीं पाएंगे, यू शुड हैव दिस फेथ, विश्वास रखना है कि भगवान जो भी करते हैं भक्तों के लिए अच्छा ही होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास टाइम। तो यही जगह पे एक सबसे महत्वपूर्ण लीला, पूरे महाप्रभु की लीला में सबसे महत्वपूर्ण लीला यहाँ पे होती है, उसको बोलते हैं महाप्रकाश लीला या षट प्रहरीय लीला। षट प्रहरीय लीला करते, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। सत प्रहर मतलब 7 प्रहर, 21 आवर्स, 21 घंटे के लिए यहाँ पे लीला होती है। इसको बोलते हैं महाप्रकाश लीला। तो चैतन्य महाप्रभु जनरली अपने आप को भगवान करके
कभी उन्होंने संबोधित नहीं किया। ही वॉज ऑलवेज इन अ मूड ऑफ अ डिवोटी। पर एक बार चैतन्य महाप्रभु यही श्रीनिवास आंगन में आके, वो जो बीच का आप ऑल्टर देख रहे हो ना, आप बाद में जाके देखना, फिर से दर्शन करना, तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु विष्णु के आसन पे बैठे हैं। तो यहाँ पे श्रीवास आंगन में श्रीवास के शालिग्राम शिला थे, विष्णु का आसन था। महाप्रभु जाके विष्णु के आसन पे बैठ गए और बोलने लगे, मैं ही विष्णु हूँ, मेरा आके अभिषेक करो। तो सब भक्त अभिषेक करने लगे। उस समय गंगा बहुत पास में बहता था, अभी थोड़ा दूर हो गया है। तो सब भक्त लाइन लगा के गंगा से पानी लेके आ रहे थे। जनरली भगवान का अभिषेक 108 मटके से किया जाता है, पर इस बार महाप्रभु इतने मूड में थे, भक्त मटका भर भर के ला रहे हैं और महाप्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। और हमने ये कहानी सुना था, श्रीवास पंडित की एक मेड सर्वेंट थी, घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम था दुखी। जनरली ना पहले ज़माने में ऐसा बच्चों का नाम रखते थे। अगर परिवार में बहुत सारे बच्चे मरते जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ नाम रख देते हैं ताकि दैव का भी कृपा हो। तो बच्चे, ये लड़की का नाम था दुखी। तो ये दुखी क्या कर रही थी, सबसे पीछा खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग लास्ट, मटका भर के दे रही थी बाकी भक्तों को, क्योंकि उनको लग रहा था आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, भगवान के सामने जाने के लिए मेरे पास योग्यता नहीं है। जनरली हम सब पहला आना चाहते हैं ना भगवान के पास, फर्स्ट वी वांट टू बी देयर। तो ये दुखी सबसे लास्ट थी, और महाप्रभु ये दुखी को देख लेते हैं। महाप्रभु कौन से भक्तों को देखते हैं, जो लास्ट में रहते हैं, बाकी भक्तों को आगे भेजते हैं। इन यात्रा ऑल्सो वी शुड हैव दिस मूड। लेकिन हमारा ये यात्रा तो छोटा है। जब परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज का यात्रा होता है, वहाँ पे 5000 7000 लोग होते हैं। सो महाराज ऑलवेज मेक्स अ पॉइंट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट दैट बड़े ग्रुप में, बड़े यात्राज में सबसे महत्वपूर्ण है बाकी भक्तों का मदद करना, प्रसाद हो या कुछ भी हो, टेकिंग अ बैक सीट एंड हेल्पिंग अदर्स। तो जैसा मैं कल वर्णन कर रहा था, महाप्रभु यहाँ पे साक्षात हम सबको देख रहे हैं। और महाप्रभु क्या देख रहे हैं, कौन से भाव से हम यहाँ पे रहते हैं। सो वी आर इन दिस मूड ऑफ बीइंग सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। आज सुबह हम भजन गा रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, प्रार्थना करोए सदा नरोत्तम दास। सो व्हाट इज आवर मूड, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ महाप्रभु। क्योंकि ये दुखी सबसे पीछे थी, महाप्रभु उसको बुलाते हैं और बोलते हैं, आज से आपका नाम है सुखी, फ्रॉम टुडे योर नेम इज सुखी। आप में से कितने लोगों को सुखी बनना है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम सुखी? किसी को नहीं बनना है? ठीक है, तो सुखी बनना है तो क्या करना है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो ये दुखी का योग्यता क्या था, व्हाट वाज हर क्वालिफिकेशन? शी वाज अ सर्वेंट इन द हाउस ऑफ श्रीवास पंडित। तो फिर से वही पॉइंट है, श्रीवास पंडित महाप्रभु के लिए इतने प्रिय थे। महाप्रभु एक बार बोलते हैं, आपके घर में कुत्ता बिल्ली का भी मैं उद्धार कर दूंगा, इवन डॉग्स एंड कैट्स इन योर हाउस विल बी डिलीवर्ड। तो चैतन्य महाप्रभु डिलीवर्स दुखी। और ये जब महाप्रभु विष्णु के आसन पर बैठे थे, जनरली महाप्रभु कम खाते थे, पर इस दिन वो बोलते हैं, मेरे लिए सब भोग लेके आओ। तो ये श्रीवास आंगन में भक्त इतना भोग लाते हैं, 100 ऑफ पॉट्स ऑफ दही, 100 से ज़्यादा मटके दही के, दूध के, केले के, स्वीट्स, और महाप्रभु सब खा लेते हैं। क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ है, जगन्नाथ की कैपेसिटी बहुत है। जगन्नाथपुरी में वर्णन आता है, जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखा नहीं रहता, हमेशा गीला रहता है। खा के हाथ धो लिया, फिर से प्रसाद, हिज हैंड इज ऑलवेज इन प्रसाद, है कि नहीं? तो महाप्रभु बहुत प्रसाद का सेवन करते हैं। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनके सब भक्तों को बुलाते हैं और सब भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। एंड चैतन्य महाप्रभु, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, महाप्रभु उनके हर एक पार्षद को बुला के उनके जिंदगी के अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि कैसे उन्होंने ऐसे भक्तों की मदद की। तो श्रीवास पंडित एक बार यही प्रांत में एक भागवत के प्रवक्ता थे जिनका नाम था देवानंद पंडित। तो श्रीवास पंडित ये देवानंद पंडित के प्रवचन में जाके बैठे थे, और श्रीवास पंडित भागवतम का प्रवचन सुनते सुनते उनके शरीर पे अष्ट सात्विक विकार आने लगे, रोने लगे जोर जोर से।
तो देवानंद पंडित के शिष्यों को लगने लगा ये हमारे गुरुजी के क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्लास के बीच में ही श्रीवास पंडित को उठा के रास्ते पे डाल देते हैं। ये डिस्टर्बिंग आवर क्लास, दे रिमूव हिम आउट। और देवानंद पंडित कुछ बोलते भी नहीं है, तो देवानंद पंडित का जिंदगी में अपराध हो जाता है। इनफैक्ट देवानंद पंडित का पतन हो जाता है इसके वजह से। महाप्रभु ये श्रीवास पंडित को बोलते हैं, हियर ही इज टेलिंग श्रीवास पंडित, जब ये लीला हो रहा था चैतन्य महाप्रभु वहां पे नहीं थे, महाप्रभु वाज नॉट देयर, पर महाप्रभु नोज द हार्ट्स ऑफ ऑल द डिवोटीज। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्रीवास पंडित को थोड़ा बहुत बुरा लगा जब वो घर वापस आए, व्हेन ही केम बैक हियर, और श्रीवास पंडित जब भागवतम पढ़ने लगे, उनके हृदय में इतने आनंद का अनुभव हो रहा था, महाप्रभु श्रीवास पंडित को बोलने लगे, आई गिव यू दैट एक्सटेसी, बिकॉज वो इंसल्ट हुआ उनका वहां पे, श्रीवास पंडित ने he didn't counteract because he just tolerated it, महाप्रभु gave him ecstasy। तो महाप्रभु बोलते हैं मैंने आपके हृदय को, जो आप दुखी थे, इतने आनंद से मैंने भराया। तो महाप्रभु अलग अलग भक्तों को बुलाते हैं। अभी यहाँ से हम जस्ट पीछे मुरारी गुप्ता का घर है, we'll go to the house of मुरारी गुप्ता। ये मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार हैं चैतन्य लीला में। तो महाप्रभु मुरारी गुप्ता, वेरी डियर एसोसिएट ऑफ मुरारी ऑफ द लॉर्ड, मुरारी गुप्ता, भगवान मुरारी गुप्ता से बहुत प्रेम करते थे। तो और मुरारी गुप्ता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, ही वाज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, फिजिशियन। तो चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बुलाते हैं और बोलते हैं, मुरारी गुप्ता आपका नाम मुरारी गुप्ता क्यों है पता है? क्योंकि मुरारी कृष्ण आपके हृदय में गुप्त रूप से रहते हैं, बिकॉज कृष्णा इज हिडन इन योर हार्ट, दैट इज व्हाई योर नेम इज मुरारी गुप्ता। और महाप्रभु मुरारी गुप्ता का इच्छा जानते हुए भगवान राम का रूप दिखाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बिकम्स राम, और मुरारी गुप्ता हनुमान जी बन जाते हैं, उनके पीछे एक पूंछ आ जाता है। सो दिस पर्टिकुलर पास्टर्न हैपेंस हियर। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं। सो व्हेन चैतन्य महाप्रभु वाज डूइंग हिज संकीर्तन लीला, हरिदास ठाकुर भी यहाँ पे थे, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बुला के बोलते हैं, जब हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेस पे पीटा गया, यहाँ से अराउंड 18-20 किलोमीटर्स समवेयर इज अ प्लेस कॉल्ड फुलिया, एक जगह है जिसका नाम है फुलिया। तो ये फुलिया में एक गुफा है छोटा सा, जहाँ पे हरिदास ठाकुर भजन करते थे। और वहाँ का जो मुस्लिम गवर्नर है, तो वो हिंदू लोग और मुस्लिम दोनों कंप्लेन करने लगे। हिंदू लोग जाके उसको बोलने लगे, वो गवर्नर को, कि ये मुस्लिम होके हिंदू भगवान का नाम लेता है, और हिंदू आके बोलने लगे ये मुस्लिम होके हमारे भगवान का नाम लेता है। तो दोनों ने कंप्लेन कर दिया। तो ये गवर्नर हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, हरिनाम बंद करो नहीं तो मैं आपको मारूंगा 22 मार्केट प्लेस में। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं आपको जो करना है आप करो। तो 22 अलग अलग मार्केट प्लेस में जाके मारते हैं। क्यों सबके सामने मारते हैं? ताकि किसी मुस्लिम को ऐसा इस्कॉन का वैष्णव नहीं बनना चाहिए, therefore they do it in public। महाप्रभु यहाँ पे हरिदास ठाकुर को अपना पीठ दिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु शोज हिज बैक। महाप्रभु के पीठ में चाबुक के निशान थे। तो महाप्रभु बताते हैं, हरिदास ठाकुर जब आपको मार रहे थे वो लोग, मैंने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया था उनको मारने के लिए, पर हरिदास ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे इन सबको माफ करो। भगवान बोलने लगे मेरा सुदर्शन कुछ कर नहीं सका क्योंकि आपका करुणा इतना था, पर आपको बचाने के लिए मैंने अपने शरीर से आपके शरीर को ढक लिया। एंड दोस विप मार्क्स वर इन द बैक ऑफ महाप्रभु। तो महाप्रभु ने ये हरिदास ठाकुर को दिखाया, और उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला कि हरिदास ठाकुर आपको क्या चाहिए? तो हरिदास ठाकुर बोलते भगवान मेरा एक ही इच्छा है, कौन सा भी जन्म मिले, कुत्ते का भी जन्म मिले, भक्तों के परिवार में भक्तों का उच्चिष्ट मिले, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। तो ये महाप्रकाश लीला में ना हर एक भक्त की इतने सारे प्रार्थना थे। तो यहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को विश्व रूप दिखाते हैं, जो विश्व रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। अद्वैताचार्य की इच्छा था मुझे भी वो विश्व रूप देखना है, सो द लॉर्ड शोड दी विश्व रूप फॉर्म हियर।
तो उसी समय महाप्रभु के टीचर थे जिनका नाम था गंगादास पंडित। तो एक बार मुस्लिम्स, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, उस तरफ एक द्वीप है, ऋतु द्वीप, तो वहाँ पे गंगादास पंडित का घर है। तो एक बार थोड़े मुस्लिम लोग आए थे, जो सैनिक गंगादास पंडित के घर में घुस गए, स्त्रियों का शोषण करने वाले थे, घर को लूटने वाले थे। तो रात का समय था, गंगादास पंडित अपने पूरे परिवार को लेकर भाग गए घर छोड़ के, पर नदी आ गया बीच में, गंगा पार कैसे करें, नाव वाला नहीं था, रात का समय है और पीछे से ये लोग मुस्लिम लोग आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। तो सडनली एक नाव वाला पहुंच जाता है वहां पे। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं वो नाव वाले के रूप में आया था, आई केम इन द फॉर्म ऑफ दैट बोट पर्सन जस्ट टू सेव योर फैमिली। तो महाप्रभु ये गंगादास पंडित को बोलते हैं। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अपने भक्तों को श्रीधर को बुला के लाओ। तो महाप्रभु के एक पार्षद थे श्रीधर गोलावेचा। सो आई डोंट नो इफ whether we'll get time today, tomorrow we will see या day after। जगन्नाथ मंदिर के पास, राजापुर जगन्नाथ मंदिर के पीछे श्रीधर कोलावेचा का घर है। इट इज डेफिनेटली अ प्लेस टू सी, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। महाप्रभु के सबसे प्रिय पार्षद थे श्रीधर। तो महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं श्रीधर को बुला के लाओ। तो सब भक्त डेटाबेस सर्च करते हैं, बोलते श्रीधर करके कोई भक्त है ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। महाप्रभु बोलते नहीं, एक भक्त है, उस तरफ सीमंतर द्वीप में रहता है। तो सब भक्त जाके बोलते हैं श्रीधर जल्दी आ जाओ। तो श्रीधर भागता भागता आता है और महाप्रभु श्रीधर कोलावेचा के साथ संवाद करते हैं। और महाप्रभु श्रीधर को पूछते हैं श्रीधर आपको क्या चाहिए। तो श्रीधर कोलावेचा इतना गरीब था, अभी भी उनका छोटा कुटिया है, अभी सीमेंट से बना है, स्मॉल हट, इतना छोटा कुटिया था, 2 लोगों को खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है, सच अ स्मॉल प्लेस। और कुटिया में इतने छेद थे, पूरा बरसात का पानी अंदर आता था। खाने के लिए ठीक तरह से खाना नहीं था श्रीधर के पास, और श्रीधर दिन रात जप कर रहा है। तो लोग आके क्या करते थे पता है, श्रीधर के घर के सामने गुजरते थे और 1 पैसा फेंकते थे, बोलते श्रीधर ये ले पैसा, जाके कुछ खा ले, कृष्ण का भजन कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, हमारी तरह दुर्गा का भक्ति करो, बिकम वर्शिपर ऑफ दुर्गा, देखो हम सब कितने धनी हैं। एंड दे वुड क्रिटिसाइज श्रीधर, पर श्रीधर सब सहन करते रहे, ही डिडंट स्पीक एनीथिंग। तो चैतन्य महाप्रभु का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तनादपि सुनीचेन तरोरपि सुधिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा, टू बी टॉलरेंट। तो श्रीधर कोलावेचा इतने गरीब थे, महाप्रभु साक्षात विष्णु के आसन पर बैठे हैं, विष्णु का रूप लिया है। महाप्रभु श्रीधर को पूछते हैं क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तुमको सिद्धि चाहिए, व्हाट, आपको जो भी चाहिए मांगो। श्रीधर क्या बोलते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। ही इज सो पुअर, कुछ पूछने के लिए तैयार नहीं। महाप्रभु बोलते हैं कुछ भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आपको मैं ब्रह्मा का पदवी दे दूंगा, इंद्र का पदवी दे दूंगा, व्हाटएवर यू आस्क। श्रीधर बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं अरे कुछ तो मांगो, सब भक्त मांग रहे हैं, आप भी कुछ मांगो। तो श्रीधर बोलते हैं मेरा एक ही इच्छा है, जब आप छोटे बच्चे के रूप में, निमाई पंडित के रूप में मेरे पास आते थे और मेरे से बार्गेन करते थे केले के पत्ते का, अलग अलग चीज़ों का, मेरा एक ही इच्छा है आपके बाल स्वरूप निमाई पंडित को निरंतर मैं देखता रहूं। दिस इज माई ओनली डिजायर। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं श्रीधर कोलावेचा के भाव को देख के। तो समय भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था मुकुंद। तो महाप्रभु मुकुंद को नहीं बुलाते, सब भक्तों को बुला के कृपा दे दिया, मुकुंद को नहीं बुलाते। तो सब भक्त जाके महाप्रभु को बोलते हैं अरे भगवान आपने सबको कृपा दे दिया, सबको कुछ ना कुछ मिल गया, मुकुंद को भी थोड़ा कृपा दे दो। भगवान बोलते बिल्कुल नहीं, उसको मैं बिल्कुल कृपा नहीं दूंगा, क्योंकि मुकुंद ना भक्तों के साथ भक्त जैसा रहता है और बाहर जाके मायावतियों का भी संग करता है, ये डुप्लीसिट बिहेवियर है, उसको मैं 10,000 जन्म तक कृपा नहीं दूंगा। आई रिजेक्ट हिम 10,000 वर्ड्स। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद लिस्ट आया तो देखेंगे। तो ये सब मुकुंद सुन रहा था, ये सब हो रहा, मुकुंद इतना छोटा घर है, मुकुंद सुन रहा था। मुकुंद का क्या भाव था, मुकुंद नाचने लगे, he started to dance। सब भक्तों को कृपा मिल गया, उनको नहीं मिला, वो नाचने लगे। और मुकुंद बोलने लगे
सिर्फ 10,000 जन्म रुकना पड़ेगा। कितना जन्म? ओनली 10,000 बर्ड्स। उसके बाद भगवान का कृपा मिल जाएगा, रुकने के लिए तैयार, वेरी हैप्पी। तो महाप्रभु जब देखते हैं कि मुकुंद इज रेडी टू बी पेशेंट, घाई में नहीं है, उत्साह है, पर भगवान की कृपा के लिए रुकने के लिए तैयार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति में हम आए हैं, भगवान का कृपा मिलेगा पर भगवान के समय के अनुसार, और हम भगवान को डिमांड नहीं कर सकते भगवान आपको ये करना ही पड़ेगा, डजंट वर्क लाइक दैट। भगवान का जब भी कृपा आएगा वी आर रेडी टू वेट। जैसा चातक पक्षी है ना, चातक पक्षी जमीन का पानी नहीं पीता, जब बरसात होता है तभी पिएगा। पूरे कड़ी धूप में ऐसा ही रहेगा, ओनली व्हेन रेन वाटर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्काई ही विल ड्रिंक। उसके पहले पिएगा ही नहीं, अपना स्टैंडर्ड कम नहीं करेगा। तो भगवान के भक्त भगवान की कृपा के लिए रुकने के लिए तैयार है, दे आर रेडी टू वेट। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में लोटा बाबा का मंदिर आता है, भगवान के भक्त थे, वो भगवान के दर्शन के लिए अभी भी रुके हैं गोवर्धन में। भगवान उनको बोल के गए मैं अभी जाके आता हूँ, भगवान अब तक आए नहीं, लोटा बाबा रुके हैं बहुत प्रसन्नता से, हैप्पीली वेटिंग, है कि नहीं? तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं मुकुंद के भाव को देख के, मुकुंद को तुरंत बुला के कृपा दे देते हैं। 10,000 बर्ड्स को कम कर दिया, इमीडिएटली गए। कैसे? द एटीट्यूड ऑफ मुकुंद। तो वैसे ही भक्ति में ना, अगर हमारा ये भाव है कुछ भी हो जाए, हम भगवान की कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार है ना, भगवान हमारे जो हमको बहुत आगे जाके मिलने वाला है, भगवान बहुत तुरंत दे देंगे। सो दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास टाइम्स दैट हैपेंड हियर। तो यही महाप्रकाश लीला में महाप्रभु अपने माँ को कृपा नहीं देते। इमेजिन, सची माता जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है, ही डजंट गिव कृपा टू सची। तो सब भक्त जाके बोलते हैं अरे सची माता को कृपा क्यों नहीं दे रहे? तो महाप्रभु बोलते हैं नहीं, सची माता को नहीं दूंगा, क्योंकि सची माता ने अपराध किया है अद्वैत आचार्य के प्रति। क्योंकि अद्वैत आचार्य का घर शांतिपुर में है, कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। पर अद्वैत आचार्य का घर यही प्रांगण में आगे जाएंगे ना, अद्वैत भवन करके एक छोटा जगह है। सो अद्वैत आचार्य हैड अ हाउस हियर आल्सो, यहाँ पे भी अद्वैत आचार्य का घर था। और अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पहले भी यहाँ पे प्रचार करते थे, एंड ऑल डिवोटीज वुड गो एंड अद्वैत आचार्य वुड गिव भागवतम क्लास। तो चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्वरूप। तो ये विश्वरूप अद्वैत आचार्य के भागवतम क्लास में जाके बैठता था। भागवतम क्लास में बैठे बैठे उसको थोड़ा वैराग्य आ गया, घर छोड़ के भाग गया। तो सची माता को बहुत गुस्सा आ गया। तो सची माता बोलने लगी ये अद्वैत आचार्य ने मेरे बच्चे का दिमाग खराब कर दिया। तो मनी मन सची माता सोच रही थी ये अद्वैत नहीं है, द्वैत है, मतलब दिस फेलो इज डुप्लिसिटस। तो महाप्रभु बोलते हैं सची माता मेरी माँ रहेगी, अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है, उनको कृपा नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो सब भक्त बोलते हैं अरे ऐसा कैसा है? तो अद्वैत आचार्य स्वयं सोच रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल, सची माता तो मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उस समय अद्वैत आचार्य कीर्तन करते करते बेहोश हो जाते हैं, और यहीं पे सची माता जाके अद्वैत आचार्य की चरण धूलि लेती है। और उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं ठीक है अभी मैं सची माता को कृपा दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड अष्ट प्रहरी लीला। सो दिस 21 आवर्स कीर्तन हैपेंस हियर, एंड यहाँ से देयर इज दिस वेरी फेमस पास टाइम। यहाँ पे आप लास्ट जगह देखोगे ना, वहाँ पे मृदंग है टूटा हुआ, आप लोगों ने देखा है द ब्रोकन मृदंग। तो ये जगह को दिस प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड कोल भंग दंग। मीन दिस इज द प्लेस वेयर दिस मृदंग वाज ब्रोकन। ये मृदंग को यहीं पे चांद काजी ने तोड़ा था। तो ये लीला विस्तार में चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में आता है। तो हम सब जानते हैं जरासंध, कृष्ण लीला का जरासंध महाप्रभु के लीला में नवाब हुसैन शाह बन जाता है और चांद काजी, कंस और जरासंध का संबंध क्या था? हाँ, तो कंस वाज द सन इन लॉ ऑफ जरासंध। तो चांद काजी क्योंकि नवाब हुसैन शाह के लिए काम कर रहा था, ये छोटा एक कंस की तरह था। तो जब श्रीवास आंगन में कीर्तन हो रहा था, यहाँ के हिंदू सब जाके चांद काजी को बोलने लगे ये इस्कॉन वाले
महाप्रभु के पार्षद हमारा पूरे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। भगवान के कीर्तन को ऐसा जोर जोर से नहीं करते। हर एक व्यक्ति को कीर्तन नहीं करना है, जो ब्राह्मण है दीक्षित है वही कर सकता है, ऐसा पब्लिक में नहीं बांटना है। ये पूरे वैदिक धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो सब लोग जाके चांद गाजी को कंप्लेन करते हैं। तो चांद गाजी इसी के लिए रुका था, आके ये मृदंग को तोड़ देता है। ही कम्स एंड ब्रेक्स द मृदंग। दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू डू कथा। मैं कथा शुरू करूंगा ना, आई वाज नॉट इन मूड ऑफ डूइंग इट, बट एनीवे सम इंस्पिरेशन केम। सो तो चांद गाजी ये मृदंग को तोड़ देते हैं और सब भक्त डर जाते हैं, अरे अभी क्या होगा, अभी इस्कॉन सेंटर बंद करना पड़ेगा। महाप्रभु बोले बिल्कुल नहीं, हम जाके विरोध करेंगे। द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी के पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महाप्रभु स्टार्टेड। महाप्रभु बोलते हैं आज शाम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक श्रीवास आंगन में कीर्तन अंदर ही हो रहा था, बाहर रास्ते में कभी उतरे ही नहीं। इट वॉज ऑल इन हाउस प्राइवेट कीर्तन ऑन इनवाइट्स, विदाउट इनवाइट नो वन अलाउड है कि नहीं। कोई था वहाँ पे इनविटेशन चेक करने के लिए, क्या बोलते हैं वो जो कोड है ना, स्कैन कोड। पर ये पहले बार महाप्रभु बोलते हैं नाउ वी विल गो आउट। महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं सब हाथ में मशाल लेके आओ, टॉर्च लाइट, आग का मशाल लेके आओ, हम विरोध करेंगे कीर्तन करते हुए। जब महाप्रभु ये घोषणा करते हैं लाखों लोग जम जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित को सो फेमस, लैक्स ऑफ पीपल असेंबल। और महाप्रभु हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु सब पार्षदों के साथ श्रीवास पंडित का कीर्तन करते हुए जाते हैं। तो वर्णन आता है देवी देवता भी मनुष्य का रूप लेके कीर्तन में भाग लेने लगते हैं। और कीर्तन करते करते जैसा महाप्रभु कीर्तन चल रहा है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है चांद काजी का घर। सो दे पास थ्रू दिस एंटायर वे। I'll tell you the route। यहाँ से मदाई घाट करके है, जगाई मदाई का कहानी आपने सुना है, अभी नहीं सुनेंगे विस्तार में, समर टाइम। जगाई मदाई का उद्धार यहीं पे होता है, जैसा जगाई घाट, मदाई घाट। तो मदाई घाट से होते हुए भारकोना घाट, नगरिया घाट, सिमुलिया एंड चांद काजी हाउस। तो ये पूरे रास्ते में महाप्रभु कीर्तन करते हैं, लाखों लोग जम जाते हैं। और महाप्रभु का ये कीर्तन देख के सब मुस्लिम कांपने लगते हैं। चांद काजी के जो सैनिक थे वो लोग भी अपना दाढ़ी छुपा के कीर्तन में भाग लेने लगते हैं। तो चांद काजी तो कांपने लगता है। उसको लगा 50-60 भक्त थे, उनको दबा दिया। पर उसको पता चलता है कि इतने लाखों लोग हैं, वो डर जाता है, अपने घर में चुप के बैठा है। और महाप्रभु इतने सिंह की तरह गरजते हैं, चांद काजी बाहर निकल, और सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग भाई बोल गए किल द काजी, काजी को मारो, काजी को मारो। तो काजी का तो पसीना छूट गया। तो फाइनली काजी आता है और महाप्रभु के साथ उनका वार्तालाप होता है। तो महाप्रभु कुरान पे बात करते हैं, गीता कुरान, द सिमिलैरिटीज। महाप्रभु बोलते हैं अरे कुरान में भी भगवान के नामों का वर्णन है, दे हैव लाइक अ लॉन्ग डिस्कशन। और उस समय जैसे मैंने वर्णन किया था, चांद गाजी बोलता है कल रात को मेरे सपने में नरसिंह देव आ गए, उन्होंने बोला फिर से कीर्तन बंद करेगा मैं फाड़ दूंगा। और चांद काजी के छाती पे नाखून था या दो नील मार्क्स। और भगवान बोलते हैं ठीक है, अब से मेरे कीर्तन को बंद मत करना। तो चांद काजी घोषणा करता है मेरे आगे की जो पीढ़ी है कभी भी ये नवदीप में महाप्रभु की कीर्तन को नहीं रोकेंगे। एंड चांद काजी बिकम्स अ प्योर डिवोटी। कृष्ण लीला में भगवान कंस को मार देते हैं, पर महाप्रभु का लीला इतना कृपालु है, भगवान कंस को वैष्णव बना देते हैं। और अभी चांद काजी का समाधि है और सब भक्त जाके चांद काजी प्रभु से आशीर्वाद मांगते हैं। तो वैष्णव नहीं हुआ, नाम चेंज नहीं हुआ, चांद नाम चेंज नहीं हुआ। ओके, सो वन मोर, आई टेल यू वन और टू मोर थिंग्स एंड देन वी विल एंड। तो श्रीवास पंडित गृहस्थ होते हुए बिना काम करने के लिए नहीं जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते थे अरे आपके घर में आप काम करने के लिए नहीं जाते हो, घर कैसा चलता है? सुबह शाम कीर्तन में भाग ले रहे हो, इस्कॉन के फुल टाइम भक्त बन गया, घर कैसा चलता है? तो श्रीवास पंडित 3 ताली मारते हैं। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं अरे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उत्तर दो। फिर से श्रीवास पंडित 3 ताली मारते हैं। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं मुझे भगवान पे इतना विश्वास है, 3 ताली मारने से पहले मुझे जो चाहिए नहीं मिला तो मैं खुदकुशी कर लूँगा।
आई हैव फेथ, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाता है। तो उस समय महाप्रभु बोलते हैं अगर एक ऐसा समय आया लक्ष्मी को भी कटोरी लेके भीख मांगना पड़े, आपके घर में कुछ भी कमी नहीं होगा। इवन इफ लक्ष्मी हैज टू बेग, देयर विल बी नो शॉर्टफॉल इन योर हाउस। तो अगर हमको यह विश्वास है, तो जैसा मैं वर्णन कर रहा था, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ संकीर्तन। यहाँ पे संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत है। तो श्रीवास पंडित का विश्वास हमारे ज़िंदगी में उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम भगवान का हरिनाम करेंगे ना, तो जो भी ज़िंदगी में चाहिए ना मिल जाएगा। दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शिला प्रभुपाद ने इसको ऐसे ही शुरू किया है। प्रभुपाद स्टार्टेड कीर्तन एंड वॉट एवर प्रभुपाद वांटेड अस कम। आप लोगों ने कल देखा है प्रभुपाद का भजन कुटीर, वो छोटा कुटिया, हम जब आ रहे थे वो गेट से बाहर, वो जो हट अटैच्ड हट है ना, वो प्रभुपाद का शुरुआत है इस्कॉन मायापुर का कुटिया। दैट इज वे प्रभुपाद स्टार्टेड। वहाँ से व्हाट डिड ही से 1200 करोड़ टेम्पल। ये सब कैसा आया? प्रभुपाद का फंड रेजिंग का स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट इट इज? नथिंग, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। बस हरे कृष्णा कीर्तन करो, कीर्तन पे विश्वास रखो, हरिनाम पे, भगवान सब कुछ देंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जैसे मैं वर्णन कर रहा था, आई डिडंट हैव एनी प्लान टू डू कथा हियर, बट आई थिंक इट वाज महाप्रभुज डिजायर। सो लेट अस ऑल प्रे हियर। हम सब यहाँ पे प्रार्थना करेंगे कि श्रीवास पंडित का जितना विश्वास था संकीर्तन पे, ये जो संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत है, हम भी यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके गोवा में, wherever we are, बॉम्बे, गोवा, in all our places we can actually preach। ये संकीर्तन आंदोलन को हम बहुत जोर से फैला सकें। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? नवाब हुसैन, but he had faith in Mahaprabhu, that is for sure. ठीक है? And if you all have seen the दर्शन are closed, some bhoga is going on. आप लोगों ने बीच का ऑल्टर देखा है, तो पंचतत्व है। तो आप लोगों ने गौर आरती सुना है? गौर आरती जो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, जहाँ पे महाप्रभु बैठे हैं और नरहरि सरकार चामर कर रहे हैं, यू नो, ऑल दैट, ब्रह्मा कम्स, शिवा कम्स। सो दैट गौर आरती एक्चुअली हैपन्स इन दिस प्लेस, यहाँ पे होती है। सो एंड भक्तिविनोद ठाकुर ग्लोरीफाइज दैट। या ठीक है। सो इट्स 12, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो नाउ विल जस्ट पुश